गरुड़ पुराण कहता है कि मृत्यु अचानक नहीं आती, उससे पहले शरीर और मन कुछ संकेत देते हैं। ये संकेत डराने के लिए नहीं बल्कि जीवन को समझाने के लिए बताए गए हैं। आज के इस वीडियो में हम उन्हीं संकेतों के बारे में बात करेंगे जो मान्यता के अनुसार मृत्यु से एक दिन पहले दिखाई देते हैं। अगर आप धर्म, जीवन और गूढ़ ज्ञान को शांति और सही दृष्टि से समझना चाहते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे और ज्ञानवर्धक वीडियो आप तक लगातार पहुंचते रहें। क्या आपने कभी सोचा है कि मृत्यु अचानक नहीं आती, बल्कि आने से पहले शरीर और मन को संकेत भेजती है? गरुड़ पुराण में कहा गया है कि जब किसी व्यक्ति का समय पास आता है तो प्रकृति उसे पहले ही सावधान करने लगती है। लेकिन ये बातें डराने के लिए नहीं बल्कि जीवन को समझने और सही कर्म करने की सीख देने के लिए बताई गई हैं। आज हम उन्हीं संकेतों के बारे में बात करेंगे जो मान्यता के अनुसार मौत से लगभग एक दिन पहले दिखाई देने लगते हैं। ध्यान रहे, ये वीडियो किसी को डराने या भविष्य बताने के लिए नहीं बल्कि धार्मिक ग्रंथों में वर्णित मान्यताओं को समझाने के लिए है। अब सबसे पहले समझिए एक जरूरी बात। गरुड़ पुराण ये नहीं कहता कि हर इंसान में ये सभी संकेत दिखेंगे, बल्कि कहा गया है कि जब किसी व्यक्ति की आयु पूरी होने लगती है तो उसके शरीर, मन और इंद्रियों में कुछ अजीब लेकिन स्पष्ट बदलाव आने लगते हैं। पहला संकेत, मन का अचानक बदल जाना। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु से पहले व्यक्ति का मन बहुत शांत या बहुत बेचैन हो जाता है। कुछ लोग अचानक कहते हैं, अब सब ठीक है, अब मुझे किसी चीज की चिंता नहीं, और कुछ लोग बिना कारण घबराने लगते हैं। ये बदलाव इसलिए होता है क्योंकि मन को आने वाले समय का आभास होने लगता है। दूसरा संकेत, प्रिय लोगों की याद आना। कई बार देखा गया है कि मृत्यु से पहले व्यक्ति अपने पुराने रिश्तों, बचपन की बातें या बीते हुए लोगों को याद करने लगता है। गरुड़ पुराण में इसे जीवन के कर्मों का पुनः स्मरण कहा गया है। मान्यता है कि आत्मा अपने पूरे जीवन को अंतिम बार देखती है। तीसरा संकेत, अकेले रहने की इच्छा। ऐसा व्यक्ति जो पहले बातूनी था अचानक चुप रहने लगता है। उसे शोर पसंद नहीं आता, भीड़ से दूरी बनाने लगता है। यह संकेत डरावना नहीं है बल्कि ये दर्शाता है कि व्यक्ति भीतर की यात्रा में प्रवेश कर रहा है। अब यहां एक बहुत जरूरी बात समझिए। गरुड़ पुराण बार बार ये कहता है कि मृत्यु कोई सजा नहीं है, ये सिर्फ आत्मा की यात्रा का एक पड़ाव है। इसीलिए इन संकेतों को डर से नहीं, ज्ञान की दृष्टि से समझना चाहिए। अभी आपने सिर्फ शुरुआती संकेत सुने हैं। अब आगे में मैं आपको बताऊंगा शरीर से जुड़े वो संकेत, आंखों, आवाज और ऊर्जा में होने वाले बदलाव, और वो संकेत जिन्हें लोग अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, जो मान्यता के अनुसार मृत्यु से एक दिन पहले दिखाई देते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार जब मृत्यु का समय और पास आ जाता है तो उसके संकेत अब शरीर पर दिखने लगते हैं। ये संकेत अचानक नहीं होते बल्कि धीरे धीरे सामने आते हैं। सबसे पहले बात करते हैं शरीर की ऊर्जा की। मृत्यु से एक दिन पहले व्यक्ति का शरीर थका हुआ नहीं बल्कि अजीब रूप से खाली सा लगने लगता है। वो कहता है, शरीर में ताकत नहीं बची, कुछ भी करने का मन नहीं है। ये कमजोरी बीमारी की नहीं बल्कि मान्यता के अनुसार जीवन शक्ति के सिमटने की होती है। अगला संकेत, स्वाद और भूख का खत्म होना। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जब समय निकट आता है तो व्यक्ति को खाने पीने में रुचि नहीं रहती। पसंदीदा भोजन भी बिना स्वाद का लगने लगता है। कई बार व्यक्ति कहता है, अब कुछ खाने का मन नहीं करता। ये इसलिए होता है क्योंकि शरीर को अब भोजन की नहीं, शांति की आवश्यकता होती है। अगला संकेत, आवाज में बदलाव। मृत्यु से पहले व्यक्ति की आवाज बहुत धीमी, भारी या टूटी सी हो जाती है। वो ज्यादा बोल नहीं पाता और बोलता भी है तो शब्दों में पहले जैसी ताकत नहीं होती। गरुड़ पुराण के अनुसार ये संकेत बताता है कि शरीर और आत्मा के बीच बंधन ढीला पड़ने लगता है। अगला संकेत, आंखों का अलग व्यवहार। अब ये संकेत बहुत खास है। मान्यता है कि मृत्यु से पहले व्यक्ति की आंखें कभी कभी एक ही जगह ठहर जाती हैं। वो सामने देखकर भी जैसे किसी और दुनिया को देख रहा हो। कई लोग कहते हैं कि वो किसी से बात कर रहा है जो वहां मौजूद नहीं होता। गरुड़ पुराण में इसे सूक्ष्म जगत से संपर्क की अवस्था कहा गया है। यहां एक बात बहुत जरूरी है। इन बातों का मतलब यह नहीं कि जो ऐसा महसूस करे उसकी मृत्यु निश्चित है।
गरुड़ पुराण खुद कहता है कि ये संकेत मान्यताओं पर आधारित हैं और हर व्यक्ति में एक जैसे नहीं होते। अगला संकेत, बाहरी दुनिया से दूरी। मृत्यु से पहले व्यक्ति को टीवी, फोन, बातचीत कुछ भी आकर्षित नहीं करता। वो बस चुपचाप लेटे रहना चाहता है। ये डर का नहीं बल्कि अंदर की यात्रा का संकेत है। गरुड़ पुराण कहता है कि इस समय अगर व्यक्ति के आसपास शांति हो, सकारात्मक शब्द हो और प्रेमपूर्ण वातावरण हो तो आत्मा को बहुत शांति मिलती है। अभी आपने सुने शरीर और इंद्रियों से जुड़े संकेत। अगले पार्ट में मैं आपको बताऊंगा वो संकेत जो घर के लोग महसूस करते हैं, वो बातें जो व्यक्ति अचानक बोलने लगता है, और वो अंतिम संकेत जिसे लोग अक्सर समझ नहीं पाते, जो मान्यता के अनुसार मृत्यु से कुछ घंटे पहले दिखाई देते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार जब मृत्यु का समय बहुत निकट आ जाता है तो संकेत केवल व्यक्ति तक सीमित नहीं रहते, बल्कि आसपास के लोग भी उन्हें महसूस करने लगते हैं। ये संकेत डराने वाले नहीं बल्कि समझने और सावधान होने वाले माने गए हैं। सबसे पहले बात करते हैं अचानक व्यवहार में बदलाव की। मृत्यु से कुछ समय पहले व्यक्ति कभी बहुत शांत हो जाता है तो कभी अचानक भावुक। वो बिना कारण माफी मांग सकता है या कह सकता है, अगर मैंने कभी कुछ गलत किया हो तो माफ करना। गरुड़ पुराण में इसे कर्मों के बोझ के हल्का होने का संकेत माना गया है। अगला संकेत, अचानक सब ठीक लगना। कई बार ऐसा होता है कि जो व्यक्ति कई दिनों से कमजोर था वो अचानक कहता है, आज तो मैं ठीक लग रहा हूं। घर वालों को लगता है कि हालत सुधर रही है, लेकिन गरुड़ पुराण की मान्यता के अनुसार ये सुधार नहीं, अंतिम संतुलन हो सकता है। इसे डर से नहीं, समझदारी से देखना चाहिए। अगला संकेत, अनजानी बातों का कहना। मृत्यु के पास कई लोग ऐसी बातें बोलते हैं जो सामान्य नहीं होती। जैसे वो लोग बुला रहे हैं, मुझे वहां जाना है, अब देर हो रही है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि इस समय व्यक्ति सूक्ष्म लोक को महसूस करने लगता है। यहां एक जरूरी बात समझिए, इन बातों का अर्थ ये नहीं कि कोई अदृश्य शक्ति आ गई है। ये सब धार्मिक मान्यताओं में वर्णित अनुभव हैं जिन्हें प्रतीकात्मक रूप में समझा जाता है। अगला संकेत, स्पर्श और स्पंदन में बदलाव। मृत्यु से पहले व्यक्ति के हाथ पैर ठंडे पड़ने लगते हैं। शरीर का ऊपरी हिस्सा गर्म लगता है और नीचे का हिस्सा ठंडा। गरुड़ पुराण में इसे प्राण शक्ति के ऊपर की ओर सिमटने का संकेत माना गया है। अगला संकेत, सांस का बदलता तरीका। अब यह संकेत बहुत शांत लेकिन गहरा है। व्यक्ति की सांस कभी तेज, कभी बहुत धीमी हो जाती है। बीच बीच में लंबे अंतर भी आने लगते हैं। गरुड़ पुराण में इसे जीवन और मृत्यु के बीच की अवस्था कहा गया है। गरुड़ पुराण साफ कहता है कि इस समय रोना चिल्लाना नहीं, बल्कि शांति, सकारात्मक शब्द और प्रेम देना चाहिए, क्योंकि आखिरी समय की भावनाएं आत्मा की यात्रा को प्रभावित करती हैं, ऐसी मान्यता है। अभी आपने जाने मृत्यु के बिल्कुल पास के संकेत। अगले पार्ट में मैं बताऊंगा अंतिम कुछ घंटों में क्या होता है, कौन सी बातें नहीं करनी चाहिए, और गरुड़ पुराण क्या सीख देता है, ताकि ये विषय डर नहीं, ज्ञान बन सके। गरुड़ पुराण के अनुसार जब मृत्यु के कुछ ही घंटे शेष रहते हैं तो संकेत और भी सूक्ष्म और शांत हो जाते हैं। यह समय डर का नहीं, बल्कि अत्यंत संवेदनशील और पवित्र माना गया है। सबसे पहले संकेत की बात करें, समय का एहसास खोना। इस अवस्था में व्यक्ति को दिन रात, घड़ी का समय या आसपास की गतिविधियां स्पष्ट समझ में नहीं आती। वो कभी आंखें बंद रखता है तो कभी अचानक खोलकर शून्य में देखने लगता है। गरुड़ पुराण में इसे चेतना के भीतर सिमटने की अवस्था कहा गया है। अगला संकेत, नाम पुकारना या मंत्र दोहराना। कई बार व्यक्ति अपने माता पिता, ईश्वर या किसी प्रिय का नाम धीरे धीरे दोहराने लगता है। कभी कभी उसके होंठ हिलते हैं लेकिन आवाज नहीं निकलती। मान्यता है कि आत्मा उस शक्ति की ओर खींचती है जिससे उसका सबसे गहरा संबंध होता है। अगला संकेत, आंखों की चमक और पलकों का भारी होना। मृत्यु से कुछ घंटे पहले आंखों की चमक धीरे धीरे कम होने लगती है। पलकें भारी हो जाती हैं और आंखें पूरी तरह बंद नहीं होती। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि इस समय आत्मा और शरीर का बंधन लगभग टूटने की स्थिति में होता है। अब यहां एक बहुत महत्वपूर्ण सीख है। गरुड़ पुराण कहता है कि इन अंतिम घंटों में कठोर शब्द,
झगड़ा या शोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि आत्मा उस समय हर भावना को गहराई से महसूस करती है। अगला संकेत, हाथों की पकड़ ढीली होना। कई बार देखा गया है कि व्यक्ति की उंगलियां धीरे धीरे खुलने लगती हैं। वो किसी चीज को पकड़कर नहीं रख पाता। मान्यता है कि यह संसार से लगाव छोड़ने का संकेत है। अगला संकेत, अंतिम इच्छाएं या वाक्य। कुछ लोग अचानक कोई बहुत साधारण सी बात कहते हैं, जैसे सब ठीक रहेगा, ध्यान रखना, अब मुझे आराम चाहिए। गरुड़ पुराण के अनुसार ये शब्द केवल बातें नहीं बल्कि आत्मा का संदेश होते हैं। इस समय घर वालों का कर्तव्य बताया गया है कि वे व्यक्ति के पास बैठें, धीमी आवाज में सकारात्मक शब्द बोलें। अगर व्यक्ति धार्मिक हो तो उसके विश्वास के अनुसार ईश्वर का नाम या मंत्र शांत स्वर में लिया जाए। अब आप बहुत नजदीक पहुंच चुके हैं इस विषय के सबसे अंतिम भाग के। अब आगे मैं बताऊंगा मृत्यु के ठीक पहले क्या होता है, आत्मा के निकलने की मान्यता और गरुड़ पुराण की वो सबसे बड़ी सीख जो हर जीवित इंसान को जाननी चाहिए। गरुड़ पुराण के अनुसार जब मृत्यु के कुछ ही क्षण शेष रहते हैं तो ये समय अत्यंत शांत और गंभीर माना गया है। ये वो अवस्था होती है जब शरीर लगभग स्थिर हो जाता है और आत्मा अपनी अंतिम यात्रा की तैयारी में होती है। सबसे पहला संकेत, सांस का बहुत हल्का हो जाना। इस समय सांस इतनी हल्की हो जाती है कि पास बैठा व्यक्ति भी ठीक से महसूस नहीं कर पाता। सांस के बीच लंबा अंतर आने लगता है। गरुड़ पुराण में इसे प्राण के अलग होने की प्रक्रिया कहा गया है। अगला संकेत, शरीर का स्थिर हो जाना। मृत्यु के बिल्कुल पहले शरीर में कोई हलचल नहीं रहती। हाथ पैर एक ही स्थिति में ठहर जाते हैं। चेहरा शांत दिखता है, जैसे व्यक्ति गहरी नींद में हो। मान्यता है कि इस समय आत्मा शरीर से अपना संबंध अंतिम रूप से छोड़ने लगती है। अगला संकेत, आंखों की स्थिति। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के क्षणों में आंखें पूरी तरह बंद नहीं होती। वे आधी खुली या स्थिर रह सकती हैं। ये कोई डरावनी बात नहीं बल्कि शरीर की स्वाभाविक अवस्था मानी गई है। अब यहां एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझिए। गरुड़ पुराण साफ कहता है कि इन अंतिम क्षणों में व्यक्ति को छू छू कर जगाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उस समय आत्मा बहुत सूक्ष्म अवस्था में होती है। अगला संकेत, अंतिम सांस। जब अंतिम सांस आती है तो शरीर में एक गहरी शांति छा जाती है। छाती का उठना गिरना पूरी तरह रुक जाता है। गरुड़ पुराण में इसे जीवन चक्र का पूर्ण होना कहा गया है। इसके बाद घर के लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण सीख दी गई है। रोना, चिल्लाना, शोर मचाना या घबराहट फैलाना तुरंत नहीं करना चाहिए। कुछ समय शांत बैठकर ईश्वर का स्मरण करना उचित माना गया है। गरुड़ पुराण यह नहीं सिखाता कि मृत्यु से डरना चाहिए, बल्कि यह सिखाता है कि जीवन को सच्चाई, करुणा और अच्छे कर्मों के साथ जिया जाना चाहिए। अगले और अंतिम पार्ट में मैं बताऊंगा मृत्यु के बाद क्या करना चाहिए, कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए, और गरुड़ पुराण का अंतिम संदेश जो हर इंसान के लिए है। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद का समय केवल शरीर से जुड़ा नहीं होता बल्कि जीवित लोगों की जिम्मेदारी से जुड़ा होता है। यही कारण है कि अंतिम क्षणों के बाद क्या किया जाए और क्या नहीं, इस पर विशेष जोर दिया गया है। सबसे पहले समझिए, मृत्यु अंत नहीं है। गरुड़ पुराण कहता है कि जो नष्ट होता है वो शरीर है। आत्मा अपनी यात्रा आगे बढ़ाती है अपने कर्मों के अनुसार। इसलिए मृत्यु के बाद अत्यधिक भय, अफरा तफरी या नकारात्मक बातें उचित नहीं मानी गई हैं। मृत्यु के बाद क्या करना चाहिए? मान्यता के अनुसार गरुड़ पुराण में बताया गया है कि शरीर छोड़ने के बाद कुछ समय तक शांति बनाए रखना चाहिए। घर में कड़वे शब्द, आपसी विवाद या ऊंची आवाज नहीं होनी चाहिए। मान्यता है कि उस समय आत्मा आसपास के वातावरण को महसूस करती है। क्या नहीं करना चाहिए? गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के तुरंत बाद जोर जोर से विलाप, दोषारोपण, डर फैलाने वाली बातें, अपशब्द या क्रोध, इन सबसे बचना चाहिए, क्योंकि ये न केवल घर के वातावरण को बिगाड़ता है बल्कि जीवित लोगों के मन पर भी नकारात्मक प्रभाव डालता है। सबसे बड़ी सीख,
गरुड़ पुराण का संदेश मृत्यु नहीं, जीवन से जुड़ा है। ये ग्रंथ हमें यह सिखाता है कि समय रहते अपने कर्म सुधार लो, रिश्तों में कटुता न रखो, किसी को कष्ट देकर मत जियो और जो मिला है उसके लिए कृतज्ञ रहो, क्योंकि अंत में मन की शांति ही सबसे बड़ा सहारा बनती है। आज आपने जाना, मृत्यु से एक दिन पहले दिखने वाले संकेत केवल डराने वाली बातें नहीं, बल्कि धार्मिक मान्यताएं और जीवन की सीख हैं। इनका उद्देश्य ये नहीं कि हम भयभीत हों, बल्कि ये कि हम हर दिन सचेत होकर जिएं। अगर आपको ये श्रृंखला ज्ञानवर्धक और शांत करने वाली लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट में लिखें और ऐसे ही धार्मिक व जीवन से जुड़े विषयों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। ईश्वर आप सभी को शांति और सद्बुद्धि प्रदान करे। क्या आप चाहेंगे कि मैं इस विषय से संबंधित कुछ अन्य धार्मिक मान्यताओं के बारे में विस्तार से बताऊं?